गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, रफ नोटबुक, black pen, blue pen, whatever you need for your class work. Please take out and start learning with me. Today we do question 12. तो सबसे पहले आपको रफ नोटबुक में ही सारा काम करना है, ठीक है। रफ नोटबुक में कंप्लीट होने के बाद, यानी जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको फेयर आउट करना है अच्छी राइटिंग में, ठीक है। और कार्ड चार्ट भी नहीं करनी है। तो जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो आप सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ Roman numerals अब हमें क्या करना है, न्यूमेरल्स दे रखा है, न्यूमेरल्स का मतलब नंबर दे रखे हैं, डिजिट दे रखे हैं, उनका हमें क्या बनाना है, जो रोमन नंबर उसका कन्वर्ट करना है, रोमन नंबर में उसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास में ए है 815, ठीक है। जो हमारे पास में है वो क्या है 815। तो देखो हमारे पास 800 का कोई स्पेशल सिंबल तो होता है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं जो 500 प्लस 300 और प्लस 15 इन तीन भागों में इसको जो तोड़ूंगा, ठीक है। तो 500 का मुझे पता है क्या होता है डी, ठीक है। और मैक्सिमम सिंबल कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है 3 टाइम्स, तो मैं 3 टाइम्स कर दूंगा। तो 100 का क्या होता है सी, तो ऐसे मैं 3 टाइम अगर सी रिपीट करूं तो क्या बन जाएगा 300। और प्लस 15 को कैसे लिखते हैं, ये जो 10 और 515, तो हमारे पास में सिंबल क्या बना डी ट्रिपल सी और एक्सवी। ये हमारा क्या हो जाएगा 815 का रोमन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करें अपनी नोटबुक में। तो ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि जो 800 है उसका कोई सिंबल है नहीं, हमें केवल सिंबल कौन कौन से पता है, एक तो 500 का पता है और 100 का पता है, ठीक है। 100 को हमने 3 टाइम रिपीट करके 300 कर दिया, तो ये 500 का डी हो जाएगा। 300 का हमने 3 टाइम सी रिपीट कर लिया और 15 का तो हमें पता ही है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया 815 हो गया। और सिंबल के आगे हमेशा जब भी लगेगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा, ऐड होगा। और सिंबल के जब सिंबल के पीछे अगर कोई सिंबल आता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब लेते हैं हम बी 915। देखो अब ये बहुत आसान है। अब बताओ 915 को हम इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि मैं मान लो 500 ले लूं, फिर यहाँ 400 नहीं कर सकता। 400 करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ 4 टाइम सी लेना पड़ेगा, जबकि ये नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या ले लेंगे 1000 ले लेंगे, ठीक है। तो 1000 का क्या होता है एम, ये हो गया 1000, ठीक है एम। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें से 100 कम करूंगा, ठीक है। 100 कम करने के लिए 100 का क्या होता है, अगर सी हमने यहां लिख दिया तो ये 1100 हो जाएगा। अब हमें बैक साइड लिखना है CM, ठीक है। तो ये था 1000, इसके पीछे लगाया मैंने तो ये हो गया 900। अब ये CM 900 है, अब आपको 15 प्लस करना है, तो 15 आराम से ये हो गया अपना 15, ठीक है। तो ये है 915 का। तो इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया
क्यों हमने ऊपर अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया और यहाँ पे ऐसा किया। अब दोनों कर लिए होंगे आपने। फटाफट अपनी रफ नोटबुक में क्या करें, फटाफट इसको राइट डाउन करते हुए चले और साथ में सी है हमारे पास में 516। ये तो बहुत आसान है क्योंकि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 500 और 16। 500 का सिंबल तो हमें पता है क्या होता है, D, और 16 को कैसे लिखते हैं, ये 10, इसमें आप प्लस करो 5 और ये 1 6, ठीक है। 10, ये 5 15 और 1 16, तो ये हुआ है 516। बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में D। D का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखो। D मतलब 500, C मतलब 100, 700, 768। इसको देखो क्या करेंगे हम, इसको भी 2 पार्ट्स में, एक में 500 में और फिर इसको मैं 200, हो गए 700 और 68। देखो 500 को कैसे लिखते हैं, D, और 200 का कोई सिंबल है नहीं तो मैं C को कितने 2 टाइम रिपीट कर दूंगा, तो C और C, 2 टाइम C। अब है 68 को कैसे लिखते हैं, देखो L का मतलब होता है 50, ये उसमें 10 जुड़ा हो गया 60। अब 8 कैसे लिखेंगे, 5 1 6 7 8। तो अब पूरा इसका सिंबल क्या बना, D, 2 टाइम C, L, X, V, 3 टाइम ये जो है। अब इसको आपको कॉपी करना है अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक यूज करनी है हमेशा। जब भी सॉल्व करे या क्लास वर्क करे तो रफ नोटबुक में उसको फटाफट राइट डाउन कर ले, और उसके बाद में आपको जब आराम से पेयर आउट करना है उसको अच्छी तरीके से। तो एक कॉपी करें C और D क्वेश्चन। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन है, वो फिनिश हो चुका है लगभग, मैंने आपको बता दिया है, रिपीट हो चुका है। और ये सारे रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है, सारे रिवाइज हो रहे हैं, तभी इसका नाम रिवीजन एक्सरसाइज रखा गया है। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हमने ये रीड कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं और दोबारा हमारे वापस आ रहे हैं, तो हमारे लिए रिकॉल हो रहे हैं सारे, ठीक है। अब हमें करना है 13, ठीक है। 13 को कैसे करेंगे, तो थर्टीन हमारे पास में है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस each of the following as a Hindu Arabic numerals
हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में इसको लिखना है। ठीक है, हमें सिंबल दे रखे, सिंबल को कन्वर्ट करके किसमें लिखना है इनको, मैं आपके लिए एक जो है इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर जो रिमेनिंग सारे क्वेश्चन है आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। ठीक है, तो पहला जो सिंबल है हिंदू अरेबिक में उसको कन्वर्ट करना है और रोमन में दे रखा है। तो देखो D 2 टाइम्स C LX और VI, बहुत आसान है, आप आराम से इसको कन्वर्ट कर पाओगे। देखो मैंने D आपको क्या बताया था, 500, D का मतलब 500, C का मतलब, चलो एक एक को मैं अलग करके बताता हूं फिर आपको। देखो यहाँ D मैंने अलग कर दिया और डबल टाइम्स C है, फिर LX, L को अलग कर देता हूं, X और इसको शामिल ले लेता हूं। ठीक है, 6 मैंने सारा अलग कर दिया। D का क्या होता है 500, C डबल C है, 1C का मतलब होता है 100 और 2 टाइम अगर C आ गया तो इसका मतलब वो दोनों प्लस हो रहे हैं, 100 प्लस 100 200, ये 200 आएगा। और L का 50 होता है। और ये देखो ये इसको कैसे पहचानोगे, X जो इसका मतलब होता है 10 और ये 15 और 1 16, तो ये 16 है। अब आपके पास में कौन सा नंबर बना, 5 और 200 760, ये देखो आपके पास 766। ठीक है, 50 में ये 10 प्लस किया मैंने तो 60 और 6 66, तो ये जो पूरा सिंबल कन्वर्ट होके उसका जो न्यूमेरल्स क्या बनेगा 766 बनेगा। अब इसको आप कॉपी करें। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके वो आपको एनसीडब्ल्यू में करने हैं। कौन कौन से बचे हैं अब इसके, जो बी सी और डी वो आपको किस में करना है, होमवर्क में करना है। और मैं आपको हिंट भी इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कैसे करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको राइट डाउन करें अपनी रफ नोटबुक में। ठीक है, अब सभी का हो गया होगा ये। फिर है हमारे पास में बी सी एंड डी। ठीक है, सिंबल हमारे पास में LX बी सी, 3 टाइम्स C है देखो, फिर LX है और वापस X। यहां पे C पे आपको ध्यान रखना है, C और D, फिर X L V। हाँ, ये तो बहुत आसान है। यहां देखो 3 टाइम्स 100 100 100 300, L का मतलब 50 350, उसमें 10 प्लस करो 60। अब ये 10 नहीं है, इसके देखो 10 है, 10 के पीछे सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब 9 नहीं है, तो 9 है, इसको 9 मानना। ठीक है, ये अलग चौक से मैं इसको बता देता हूँ, ये 9 है। फिर यहाँ देखो C और D, बड़ा सिंबल तो बाद में आ रहा है, छोटा सिंबल पहले, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो D का मतलब 500 होता है, पर C इसके पीछे, इसका मतलब 100 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये 400 ही है। देखना ये 400 है। यहाँ पे भी देखो बड़ा सिंबल तो बाद में पहले आ रहा है और उसके पीछे छोटा सिंबल, तो ये XL क्या होता 40, यानी ये 50 में से 10 माइनस हो रहा है, तो इसको भी आप ध्यान से कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आज की जो क्लास है अपनी इन क्वेश्चन के साथ एंड होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।